शाह, जिन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया रिपब्लिक समिट में कि सीए लागू हो जाएगा चुनावों से पहले। उन्होंने डेडलाइन बता दी। हर किसी की जुबान पर यही था कि क्या चुनावों से पहले ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है ये लागू हो जाएगा। आज उसका सवाल मिल गया रिपब्लिक समिट में, जब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई ताकत रोक नहीं सकती है सीएए कानून को लागू होने से। चुनाव से पहले सीएए कानून लागू हो जाएगा, यह उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा। इसे बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि ये किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सीएए के लागू होने से नागरिकता छिन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो संरक्षण देने वाला कानून है। एक रिपोर्ट देखिए। सीएए को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है। पूरे देश में सीएए को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कई बार विवाद देखने को मिल चुका है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव से पहले सीएए कंफर्म है और कोई ताकत सीएए को आने से नहीं रोक सकती। सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के समिट में गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि सीएए जल्द ही देश में लागू होगा। तो दूसरी तरफ श्रीनगर के पूर्व मेयर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता जुनैद अजीम मट्टू ने कहा है कि सीएए से लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। सीएए में मेरे कुछ अप्रहेंशंस हैं, लेकिन उन अप्रहेंशंस को एड्रेस करना इस मुल्क की जो हुकूमत है उसका काम है। हालांकि इससे पहले ओवैसी भी कई बार सीएए, एनआरसी, यूसीसी को लेकर जहरीले बयान दे चुके हैं। सुनिए। तुम्हारे को सीएए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको एनआरसी एनपीआर नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीएए से मुस्लिमों को नुकसान नहीं है। मोहसिन रजा ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग इसलिए भड़का रहे हैं ताकि उनके यहाँ कहीं ताला न लग जाए। किसी की संस्था जाने वाली नहीं है। इस बात को लेकर जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, खास करके ओवैसी जैसे लोग जो हैं, वो अपनी दुकान चलाने के लिए परेशान हैं। 24 चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। सभी पार्टियां अपना अपना दांव ठोक रही है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का दम भर रहे हैं, दक्षिण से उत्तर तक पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं। कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। तो वहीं इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 24 चुनाव से पहले बीजेपी जहां सीएए को लागू करने की बात कर रही है, तो इसका पुरजोर विरोध भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर के सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने लोकसभा में, आपको याद है 2019 में जो 9 दिसंबर का दिन था, वो सबको याद है, जब वो लेकर के आए सीएए कानून और इसके बाद हंगामा मचना शुरू हो गया। लेकिन उस हंगामे में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये पास हुआ लोकसभा से, उसके बाद इसको राज्यसभा ले जाया गया 11 दिसंबर 2019। ये वो तारीखें हैं जो इतिहास में दर्ज है। 12 दिसंबर को इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है मंजूरी के लिए और इसके बाद 2024 में बस अब अधिसूचना आने वाली है और चुनावों के पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। ये पूरी टाइमलाइन रही है। लेकिन कैसे आज गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि कोई रोक नहीं सकता है सीएए कानून को लाने से। सुनिए जरा। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा। तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा
और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। यह बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो यह कह सकता हूं कि यह हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं। ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा। इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो आपने सुना, गृह मंत्री ने ये कहा कि इस देश का कानून है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो लोग जो भ्रम फैला रहे थे कि कैसे सीएए के लागू हो जाने से नागरिकता छिन जाएगी, उनको लेकर भी जवाब दिया गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। उनके लिए क्या कुछ कहा गया, सुनिए जरा। नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है। देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे यूसीसी, जी जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदलने के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करेगा।